हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी बाय मुस्कान में स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। हम इस वीडियो में सारे जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो कैन बी रिटन बिकॉज जीरो कैन बी रिटन in the form of p by q and also q will not equal to 0। कैसे? एग्जाम्पल्स 0 by 1, 0 by 2, 0 by 1000। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे बाकी ये सारे क्या बन जाते हैं? जीरो ही बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। और क्यों है? क्योंकि इसको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने लिखा है यहाँ पे p by q की फॉर्म में। और q जो है, q क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे q क्या है? 1 है। यहाँ q क्या है? 2 है। यहाँ q क्या है? 1000 है। तो hence zero is a rational number because zero can be written in the form of p by q। नेक्स्ट इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसने बोला है 6। ठीक है, 6 रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि हमें 6 + 1 दैट इज 7। 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 and 4 में। ठीक है, तो 3 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 7 by 7 का। एंड यहाँ पे लिख देते हैं 4, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 by 7 का। इससे क्या होता है? या तो आप 7 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई, या इससे बड़े नंबर को। इससे छोटे नंबर को आप करेंगे ना, इससे छोटे नंबर को जैसे कि आप 5 से करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपको मतलब 6 रेशनल नंबर्स ना मिल पाए। ठीक है, लेकिन अगर आप 7 से बड़े से करेंगे तो 6 तो मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए। तो ये याद रखना है, अगर 6 पूछा है तो 6 + 1 करेंगे 7। और 7 से या तो 7 ले सकते हैं, 8 या 9 ले सकते हैं, जिससे आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। जैसे 3 and 4 दे रखा है ना, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 by 7 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 7 by 7 से, तो 7 3 are 21 by 7 एंड 4 7 are 28 by 7। ओके, बस अब कुछ नहीं। आपको क्या लिखना है? 22 से स्टार्ट करना है। 22 by 7, 23 by 7, तो एग्जैक्टली क्या होंगे? 6 निकलेंगे। 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by 7। ठीक है, ये तो रहेंगे। यहाँ से तो स्टार्टिंग हुई है 20 by 7 से, और देखो यहाँ से एंडिंग भी हो गई 28 by 7। तो हम इनको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 7 रेशनल नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको इसको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आप इस तरीके से लिखेंगे नहीं, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। तो आप पहले इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी विल डिवाइडेड बाई 7 by 7। ओके, हम इसको 7 by 7 से यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो कि वी विल डिवाइडेड बाई 7 by 7 बिकॉज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 6 + 1। ओके, एंड डिवाइडिंग इट बाई 7 by 7, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। ओके, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई बोथ नंबर विद 6 + 1 इज इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7। Now next is find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। आप पहले आप ये लाइन लिख सकते हो, as we have to find 5 rational numbers। मैं लिख देती हूँ, as we have to find 5 rational। यही लाइन आपको जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए ना, ऐसे आप सब में ही लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा वेटेज बढ़ा देती है बोथ नंबर्स। बस आपको याद रखना है, यहाँ 5 पूछा है तो 5 + 1 करना है, डेट इज 6 और ग्रेटर देन 6। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, या तो आप 6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उससे बड़े नंबर से। अगर इससे छोटे नंबर से आप करेंगे ना, तो आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे। आपको कब या तो हो सकता है आपको 3 मिले या 2 ही मिले। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले 6 by 6। ठीक है, 3 6 are 18 and 5 6 are 30। ओके, ऐसे ही हम ये भी इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं लाइक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप शो जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से करें। 6 4 are 30। ओके, इसमें क्या होता है ना, हम इसको इजीली से लिख पाते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर मान लीजिए लिख लिया पहले। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, बस हमें ऊपर की गिनतियां चेंज करनी है। 19 20
21, 22, 23, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही इसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनके बीच के पूछा था हमसे नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या ये सिंपलेस्ट हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं ये तो नहीं लिखा जा सकता, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, हाँ, इसके 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, यस, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 आर 21, इसको एंड 3 10 आर 30। अब तो ये और सिंपलेस्ट नहीं होगा, ये 2 से कर सकते हैं, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2 एंड 2 1 आर 2 एंड 2 5 आर 10। इसको भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, दिस इज फाइनल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, अब हमें वही करना है कि इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और क्यों ऐसा, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमारा आंसर है ट्रू। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Natural numbers starts from 1, 1, 2, 3 and infinity, and whole number starts from 0. Starts from 0, 1, 2, 3, infinity. तो इसका मतलब ये है ना कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो होते ही हैं, ठीक है। 1 2 3 आ रहा है ना होल नंबर्स में, 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, ठीक है। हेंस आपको वो ऊपर का ये रिपीट कर देना है, हेंस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं ना हमारे, वो फ्रैक्शंस, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, इज इंक्लूडेड। हेंस इंटीजर्स इज, हेंस एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। नहीं, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। नेचुरल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। Hence every rational number is not a whole number. Okay.